अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम रोहान अब्दुल्ला है और मैं लैपटॉप वाला के नाम से बिज़नेस कर रहा हूँ। और मैंने ये अपना बिज़नेस अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट किया था और मुझे 2 साल हो गए ये वाला बिज़नेस करते हुए, और मैंने नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। पाकिस्तान के अंदर लैपटॉप की इंडस्ट्री के अंदर 3 तरह के काम हैं। जिस तरह एक जिसको कहते हैं बॉक्स पैक लैपटॉप, यूज्ड इंपोर्टेड लैपटॉप और रीफब लैपटॉप्स। और उनमें मोस्टली वर्क स्टेशंस आती हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, वो वर्क स्टेशंस को प्रेफर करते हैं। जो प्रो गेमिंग करते हैं और यूट्यूब चैनल्स रन कर रहे हैं तो वो गेमिंग की साइड को प्रेफर करते हैं। और तीसरी क्लास आती है जो कि स्टूडेंट लेवल के लोग जो यूज़ करते हैं लैपटॉप, तो वो मिड रेंज के अंदर HP, डेल और लिनोवो, ये 3 बेसिक्स मॉडल हैं जो चलते हैं ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर मैंने पहले बताया कि 3 तरह के मोड ऑफ बिज़नेस हैं इन लैपटॉप इंडस्ट्री। एक जो मेरा बिज़नेस है वो यूज्ड इंपोर्टेड लैपटॉप्स का है। उसके अंदर हम अपनी शॉप की वारंटी देते हैं, जिनके अंदर 7 डेज़ की बिल बैक वारंटी भी होती है। विद चेंज ऑफ माइंड भी हो गया तो हम बिल बैक कर लेते हैं। उसके अलावा 30 डेज़ की चेक वारंटी दी जाती है। दूसरा आता है जिनको बोलते हैं लोकल वारंटी बॉक्स पैक। वो तो बॉक्स पैक लैपटॉप होते हैं और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं, तो अगर 1 साल के अंदर कोई इशू आ जाता है तो वो फिर पाकिस्तान के अंदर ही ठीक हो जाते हैं। और उनमें मेजर 3 बड़े ब्रांड्स ही हैं, HP, डेल एंड लिनोवो। ये मोस्ट सेलिंग ब्रांड्स हैं और वेरी करता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर के, उसको HP पसंद है, डेल पसंद है, ये लिनोवो पसंद है। लैपटॉप की स्पेक्स डिफरेंट होती हैं। कोई स्क्रीन साइज़ बड़ी है, किसी की छोटी है। किसी लैपटॉप के अंदर अगर बिल्ट इन 8 GB रैम है तो वो इंक्रीज़ नहीं कर सकते। किसी में ऐसा भी कोई वर्क स्टेशन होती हैं, तो अगर वो 32 GB रैम है तो वो कई वर्क स्टेशन ऐसे हैं वो 1 to 8 GB तक भी वो बोर्ड उसकी सपोर्ट करता है। तो वो वेरी करता है मॉडल टू मॉडल और कि कौन कितना ज़्यादा अपग्रेड कराना चाहते हैं, और वो क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है कि उसका काम किस तरह हो जाते हैं। लेकिन मॉडल टू मॉडल वेरी करते हैं। लीड बुक एक बड़ी फेमस बुक है HP की, वो 32 GB तक अपग्रेड हो जाती है। SSD आप ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हो। फिर एलीट बुक में एक और अच्छी चीज़ ये है कि हाइब्रिड स्टोरेज होती है। ये जो 6-7 जनरेशन के अंदर जो एलीट बुक्स आती हैं कि हाइब्रिड स्टोरेज SSD और हार्ड आप साथ लगा लेते हो। अब तो मार्केट के अंदर यूज़ लैपटॉप्स ऐसे आ रहे हैं जिनकी बायोस के अंदर विंडोज़ ओरिजिनल स्टोर्ड होती है और आप विंडो करते हो, और वो जैसे ही वो वाईफाई के साथ कनेक्ट होता है, विंडोज़ अपडेट होती है तो आपकी विंडोज़ एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन ये वेरी करता है कि ये वो वाला आप शॉपकीपर से पूछ सकते हो कि ये विंडोज़ ऑफिशियल है कि नहीं। और जो आती हैं ऑफिशियल विंडोज़ के साथ वो मोस्टली बॉक्स पैक लैपटॉप्स होते हैं। अब जो नया स्टॉक आ रहा है 8, 9, 10 जनरेशन, उनमें बायोस की विंडोज़ की बायोस में स्टोर होती है। और वो फिर अगर आप विंडोज़ जैसे ही करके दोबारा उसको वाईफाई से कनेक्ट करके विंडोज़ अपडेट करते हो तो आपकी विंडोज़ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है और विंडोज़ एक्टिव हो जाती है ओरिजिनल। कॉमन इशू तो कोई भी नहीं होता। वो यही है कि अगर कोई बंदा अपने बजट के हिसाब से कोई स्पेक्स में कम चीज़ ले गया है लेकिन उसका काम इतना ज़्यादा है कि वो मशीन उसके लिए काम नहीं कर रही, तो उसको अपग्रेडेशन की तरफ जाने चाहिए। बाकी इशू तो अगर यूज़ लैपटॉप में अगर कोई थोड़ा बहुत इशू आता है तो वो यही है कि बैटरी का टाइमिंग थोड़ी कम होएगी, लेकिन वो इशू नहीं है। वो क्लाइंट शॉपकीपर कमिट करके देता है कि इस हद तक की तो मैं बैटरी की वारंटी दूंगा। लेकिन कॉमन इशू कोई इतना ज़्यादा नहीं। विंडोज़ का आ जाता है वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशूज़ ज़्यादा होते हैं। हार्डवेयर रिलेटेड तो यही है कि जो शॉपकीपर भी अपना प्रोडक्ट सेल करता है, हम भी जब अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो लाइक कीबोर्ड, कैमरा, स्पीकर, चार्जिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही, ये चेक करा के देते हैं। आजकल 6 जनरेशन से ऑनवर्ड अगर कोई भी लैपटॉप है ना, उनके अंदर लिथियम आयन बैटरीज होती हैं तो उनके मोस्टली बैकअप्स अच्छे ही होते हैं। बाकी ये भी एंड यूज़र के वर्क पे डिपेंड करता है कि अगर कोई बंदा मूवी की रेंडरिंग कर रहा है और कोई स्कैल्पिंग कर रहा है, कोई नंबर गेम्स के साथ खेल रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो या तो उसको प्लग इन करके यूज़ करें, या बैटरी अगर वो एक नॉर्मल यूज़ पे वो 3 से 4 घंटे बैकअप दे रहा है तो शायद वो 1.5 घंटा बैकअप देगा।
मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर किसी ने आज के दौर में लैपटॉप बाय करना है तो वो 6ठी जनरेशन से ऑनवर्ड परचेज़ करे लैपटॉप, और वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज। मतलब हमारे पास एक मॉडल अवेलेबल है A20G3, वो हम 45,000 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। वो अपग्रेडेबल भी है, 8GB रैम है और 256GB SSD है। मैंने एक बिगनर के लिए, एक डेवलपर के लिए एक बहुत अच्छा लैपटॉप है। और फिर ये रेंज ऊपर चलती जाती है अकॉर्डिंग टू स्पेक्स, अकॉर्डिंग टू साइज़, अकॉर्डिंग टू शेप। किसी को शेप नहीं पसंद आती, वो स्लिम चाहते हैं कोई लोग, तो उस तरह मतलब ये 45,000 मिनिमम, और मैक्सिमम तो जितना आप गुड डाल सकते हो उतना, मतलब 10 लाख तक भी आपको मैकबुक मिल सकती है प्रोफेशनल के लिए, और मिड रेंज में भी आ जाती हैं लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। मतलब अगर कोई प्रोफेशनल बंदा है, वो किसी वर्क स्टेशन जिस तरह HP में ज़ीबुक, डेल में परसियन और लिनोवो में W सीरीज़ और P सीरीज़ आती हैं, मतलब उनको आज के दौर में मैं कहता हूँ अगर कोई पावरफुल प्रोसेसर 6HQ प्रोसेसर, मतलब हाई क्वाड प्रोसेसर होता ही है, तो वो लाख से 1.5 लाख का बजट होना चाहिए अगर कोई प्रोफेशनली अपने काम को लेके चलना चाहता है, और वो मशीन मतलब अगले 3-4 साल तक ऑब्सोलीट नहीं होगी और अपग्रेडेबल भी होती है। इसी के साथ साथ हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।